भक्ति में भक्त और श्रद्धालु जो है वो लीन नजर आ रहे हैं। दरअसल मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का और श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है, तो सुरक्षा के भी इस बाबत पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ब्रजवासियों के साथ अब श्री कृष्ण विद जन्मोत्सव सीएम योगी आदित्यनाथ भी मनाएंगे। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, लिहाजा कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो आज देश भर में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज ब्रजवासियों के साथ, मथुरा वासियों के साथ, क्योंकि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रजवासियों के साथ ही आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार कल भी वो यहाँ पर मौजूद थे। आपको बताएं कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तैयारियां सरकार के लिए एक चुनौती होती है। तैयारियां सुव्यवस्थित तरीके से करना या कानून व्यवस्था बरकरार रखना, बनाए रखना, ये प्रशासन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा जब कोई पर्व होता है देश में, जब कोई बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु मंदिरों में लगातार पहुंचते हैं, तो ऐसे में मंदिर समिति से लेकर तमाम स्तर तक के जो इंतजाम है वो किए जाने बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा फिलहाल तो वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज ब्रजवासियों के साथ ही जन्मोत्सव मनाएंगे। गज केसरी योग में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तमाम प्रस्तुतियों के माध्यम से भी कई कई जगहों पर दिखाने की और दर्शाने की कोशिश हो रही है। यूपी की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, तो मथुरा चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली मानी जाती है मथुरा, और ऐसे में क्योंकि उनकी जिंदगी का ऐसा संघर्ष भरा या फिर उनकी जिंदगी का एक बाल स्वरूप जहां तक उनका था, जो जहां तक वो बालक के तौर पर रहे, उनकी लीलाएं जो थी वो मथुरा में, वृंदावन में बेहद प्रचलित है। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी और तस्वीरों के साथ। वीर नारायण, क्योंकि आज तो जन्माष्टमी मनाई ही जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज वो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे लोगों के साथ। क्या तैयारियां और किस प्रकार की रौनक और तैयारियां देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे अभी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा में 5251वां जन्मोत्सव मनाया। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खास बात इसमें यह है कि जब जब मथुरा की बात करें, पूरे यूपी की अगर हम बात करें, कि जब जब सनातन से जुड़े हुए धार्मिक आयोजन, जो बड़े बड़े त्योहार जो होते हैं, तो जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और स्वयं वहां उपस्थित रहते हैं। उसी में से मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो यहाँ आ गए और पूरी जो व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग प्रशासन के अधिकारियों के साथ की। तो वो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आए हैं। इसे आयोजन किए जा रहे हैं। पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। चाहे वो वृंदावन रहा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन रहा हो, परारा सौली हो जहाँ महाराज किया था, चाहे वो बरसाना हो, चाहे वो नंदगाम हो, तमाम जो ब्रजमंडल के ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो शहर है, शहर के त्राहा चौराहा, बाकी जो रोडों की जो बात करें तो रोडों पर भी लाइटिंग की गई है। तो अपने आप में ये अद्भुत नजारा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और वो एक ऐसा एहसास कर रहे हैं कि द्वापर युगीन जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में, जब आज से 5251 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण ने कंस के जिला कारागार में जो जन्म लिया था, तो आज वही वो मथुरा में जन्म लेंगे। गोकुल में बड़े बड़े उसके बाद में जो अनेकों लीला वृंदावन में लीला है कि गोवर्धन पर्वत पर जो 21 किलोमीटर पर्वत है उस पर गोचारण लीला भगवान कृष्ण ने की। तो तमाम जो ऐसे साक्ष्य आज भी जब मथुरा नगरी में मिलते हैं, तो उन्हीं साक्ष्यों के प्रमाण लेने के लिए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं।
भगवान कृष्ण के अच्छा जन्मोत्सव का वीर आनंद नारायण, लेंगे। क्योंकि इसी के हम देखते हैं कि ना केवल मंदिरों में इसकी रौनक देखने को मिलती है, बल्कि अलग अलग जगहों पर आयोजन भी किए जाते हैं। कहीं पर मटकी फोड़ आयोजन होता है, कहीं पर लीलाएं दिखाई जाती हैं, कहीं पर प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। मथुरा में जहां पर आप मौजूद है, क्या यहाँ पर आसपास कहीं किसी प्रकार की तैयारी है आयोजन की, कि भगवान श्री कृष्ण की बाल योग की जो लीलाएं हैं उन्हें दर्शाया जाए झांकियों के माध्यम से या प्रस्तुतियों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से? जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। ब्रज के कलाकारों के अलावा डमरू वादक वाराणसी से बुलाए गए, गुजरात से कलाकार आए, राजस्थान से कलाकार आए, तो तमाम विभिन्न राज्यों से कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है। तो जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हैं वो शाम के समय दी जाती है, क्योंकि रंग बिरंगी रोशनी होती है और उसी रोशनी में वो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां चल रही है। बाकी की जो प्रस्तुतियां हैं, समय जो कार्यक्रमों का निर्धारण समय है वो अभी 2 घंटे का समय है। 10 बजे से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत है वो दिन में शुरू कर की जाएंगे, पूरे दिन भर ये चलेंगी, क्योंकि अच्छा रात वीर नारायण, को क्योंकि 12 बजे मथुरा तो जन्मस्थली भी मानी जाती है, उनका जो बाल युग था वो तो मथुरा में ही बीता, वृंदावन की गलियों में बीता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गली गली में भगवान श्री कृष्ण की धूम देखने को मिलती है जब हम मथुरा की बात करते हैं, या कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जब मथुरा में मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आयोजन में देश विदेश से भी लोग आते हैं, और विदेशों के भी लोग जो है, चाहे कलाकारों की बात कर ले, वो भी प्रस्तुतियां देते हैं। उनके आगमन को लेकर किस प्रकार से व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो यहाँ पर वो भक्ति में लीन नजर आते हैं, हमने हर बार देखा है। देखिए मनीषा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए देश और विदेश से जो श्रद्धालु भक्तों का सैलाब है वो मथुरा भगवान कृष्ण की नगर में उमड़ता ही रहता है। ये नहीं कि बस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ही हो, बाकी की यहाँ हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे, चाहे वो कार्तिक मास हो, चाहे वो दीपावली हो, या ये सावन मास हो, अधिक मास हो, या हर साल पूरे 365 दिन श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब उमड़ता रहता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ अनोखी लीलाएं की हैं, उनके साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए लोग पहुंचते हैं, बागीधारी दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए पहुंचते हैं, भ्रमण रेती में यमुना जी के दर्शन के लिए, और तमाम ऐसे साक्ष्य भगवान ने लीलाएं की उनको देखने के लिए और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ता है। अगर इस बीच प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात हो, प्रशासन के व्यापक इंतजाम में श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु भक्तों जिस तरीके से सैलाब उमड़ता है, किसी भी गतिविधि पर नजर बनाने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा एटीएस, अब बात करें जन्माष्टमी को लेकर तो एटीएस और जो कमांडो है, एटीएस के कमांडो ने श्री कृष्ण जन्म स्थान को पूरी तरह से घेर रखा है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए, पीएससी के जवान तैनात किए गए, लोकल पुलिस हर गतिविधि पर नजर, खुफिया एजेंसियां यहाँ नजर, क्योंकि लाखों शाम की से संख्या वो में रौनक ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से हम देखेंगे, जैसे जैसे दिन छिपेगा वैसे वैसे मंदिरों की रौनक और लोगों की जो धूम है वो भी देखने को मिलेगी। अपनी नजर आप वीर नारायण बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए आज देश भर में और प्रदेश भर में भी आज भगवान श्री कृष्ण